प्रभु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, प्रभु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, प्रभु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर देखो नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही सब गाना जब पहले प्रभु का पास मैंने आया था, तो यही गाना लोग सुन के कितना हृदय, हार्ट टचिंग और पवित्र आत्मा में भरने के लिए हम लोग कुछ समय भर जाते थे। এইবিলাক গান শুনি আমি পবিত্ৰ আত্মাৰে আগতে পৰিপূৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু লাহে লাহে মডিফাই হ'ল, লাহে লাহে আগবাঢ়িলে আৰু বেলেগ বেলেগ গানবিলাক ওলালে। So why it is important to praise God? परमेश्वर को स्तुति देना, धन्यवाद देना क्यों बहुत जरूरी होता है? केले इमान दरकार আছে ঈশ্বৰক মহিমা দিবৰ কাৰণে? অলপ ভিতৰুৱা কথা মই ক'বৰ কাৰণে, আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ, যেটো পবিত্ৰ আত্মাই মোক শিকাইছে আৰু এই কথাটো আপোনালোকৰ লগত शेयर কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया और पवित्र आत्मा ने जो मुझे अगुवाई किया कि आज इस वचन को लो कि प्रेज शक्ति कितना है, प्रशंसा में शक्ति कितना है। तो आज उस वचन को जब मैंने लिया तो मैंने आज पूरा सप्ताह मैंने सोच रहा था कि क्या वचन दूँ नेक्स्ट वीक कि वचन दिम नहा सप्ताह। और সেই কাৰণে আজি মই এই বাক্যটো ললো যে the power in the praise of God, ঈশ্বৰৰ स्तुतित की शक्ति আছে। जब परमेश्वर ने दुनिया को, धरती को बनाया था और धरती बनाने का समय या आकाश बनाने का समय स्तुति करने वाला दूतों को भी बनाया था। परमेश्वर ने अपने स्तुति करने वाला दूतों को भी बनाया था। बाइबल में लिखा है वर्शिपिंग एंजल, वर्शिपर
परमेश्वर ने खुद बनाया था। और 3 बड़े दूतों को हम लोग बाइबल में हमेशा इस दूतों को बारे में जानते हैं, देखते हैं। 3 बड़े जिसको प्रधान दूत बोला जाता था, माइकल, गैब्रियल, लूसीफर। 3 महान दूत जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, 3 महान दूतों को उसका साथ देने वाला एंजल लोग को भी बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया। महान दूतों का सहाय करने के लिए, उसका नीचे उन काम करने के लिए, उन लोगों का सेवा, उन लोग को मदद करने के लिए परमेश्वर ने मदद करने वाला एंजल लोग को भी बनाया था। तो पहला जो दूत है माइकल, वो रक्षा करने वाला, वो हमेशा वार में, लड़ाई में शैतान से जूझने वाला एक एंजल माइकल और उनका दूत। और दूसरा गैब्रियल, जो सेवा करने वाला, जो परमेश्वर को सेवा देगा और उनका साथ मदद करने वाला, जितना दूत को बनाया था। और परमेश्वर को स्तुति से, परमेश्वर को आनंद देने के लिए, आराधना के द्वारा परमेश्वर को आनंद देने के लिए परमेश्वर ने एक एंजल को, प्रधान एंजल को बनाया था, जिसका नाम है लूसीफर। और परमेश्वर ने उनका शरीर में, बाइबल में लिखा है, उनका शरीर में बीना और झांझ उसको स्थापन कर दिया कि जब वो स्वर्गदूत हिलते डुलते थे तो उसका शरीर में से म्यूजिक या सुर का जो निकलता था, म्यूजिक, संगीत निकलता था उसका शरीर से। वो हिलने से ही, वो हिलने से उसका शरीर में से क्या निकलता था? म्यूजिक निकलता था। और उसका जितना उसका अंदर में, अधीन में रहने वाला दूत परमेश्वर को स्तुति देता था। যেতিয়া ঈশ্বৰে 3জন দূত, প্ৰধান দূতক সৃষ্টি কৰিলে, গাব্ৰিয়েল, মাইকেল আৰু লুচিফাৰ, তেওঁলোকৰ কিছুমান এছাইনমেণ্ট দিলে, তেওঁলোকক কিছুমান কাম দিলে। কিন্তু আমি বাইবেলত দেখিবলৈ পাওঁ, প্ৰকাশিত বাক্য 12 অধ্যায় 4 পদ, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 4 में लिखा है, 1/3 of stars fallen down। ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা স্বৰ্গদূতবিলাকক তৰাৰ লগত তুলনা দিয়া হৈছে। আৰু সেই নাগ তেওঁ নিজৰ নেজেৰে 3 ভাগৰ 1 অংশ ষ্টাৰ মানে তৰাক তললৈ টানি পেলাই দিলে। इसका कहने का मतलब है कि जो एंजल लूसीफर, जिसका पास स्तुति करने वाला शक्ति, प्रशंसा करने वाला शक्ति और परमेश्वर का जो ट्रेजर, उसको रक्षा करने वाला शक्ति था, सामर्थ था, अधिकार था, जो परमेश्वर से बैरी किया, परमेश्वर का विरुद्ध में खड़ा हुआ, तो परमेश्वर उसको जो अपना स्वर्ग में से निकाल दिया। और वो उनका साथ रहने वाला 3 भाग का 1 भाग स्वर्गदूतों को लेके निकल कर आ गया। 3 भाग इसीलिए कहा जाता है, 1 भाग गैब्रियल का पास में है, दूसरा भाग माइकल का पास में है, और तीसरा भाग लूसीफर का पास उसका साथ में था। गैब्रियल जो सेवा करने वाला, वो हमेशा सेवा दे रहा है, अभी भी परमेश्वर को सेवा दे रहा है। उसका दूत लोग जो है, जितना भी मिलियन है, जिसको अनकाउंटेबल, जिसको गिनती नहीं कर सकने वाला, वो लोग भी परमेश्वर सेवा दे रहा है। जो माइकल वो वार कर रहा है, वो भी लड़ाई कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, वो उसका साथ रहने वाला भी वो सुरक्षा दे रहा है। लेकिन जो परमेश्वर को स्तुति देने वाला, महिमा देने वाला एंजल लोग, उसको निकाल दिया गया। ये बहुत ही दुख की बात है। परमेश्वर का स्वर्ग जो परमेश्वर ने बनाया, उसमें स्तुति करने वाला एंजल लोग को शैतान, जो लूसीफर जब शैतान बन गया, उसको निकाल के लेके चला आया और धरती पे बस गया, मतलब धरती में आ गया। और इसीलिए आजकल धरती पे जो म्यूजिक हम लोग सुनते हैं, दुनिया का गाना सुनते हैं, आप लोग देखिएगा, वो बहुत आदमी लोग उसमें ध्यान लगाते हैं, उसमें खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो
एंजल जो स्वर्ग में था वो शैतान बन के दुनिया में आया, लेकिन वो परमेश्वर का स्तुति नहीं देते हुए वो खुद का स्तुति वो आदमी लोग के द्वारा कर रहा है। और वो लोग देखिएगा, जितना भी संगीत लोग गाते हैं, जो जितना भी लोग स्तुति करते हैं, मतलब ये गाना गाते हैं दुनिया का, वो लोग क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसका एडिक्शन होता है, उसका कुछ ना कुछ उसका किसी चीज़ के लिए आसक्त होता है, वो किसी चीज़ के लिए एडिक्ट होता है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे जो रुपया पैसा की तरफ हो, चाहे दुनियादारी की तरफ हो, वो लोग क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है कि संगीत के द्वारा वो लोग उसी में लीन होता है। बाइबल में कहता है कि वो जो इज़िकियल चैप्टर 28 और आइज़ाया चैप्टर 14 अगर पढ़ेगा, वो प्रभात का तारा था, भोर का तारा था, लेकिन वो भोर का तारा को दुनिया में फेंक दिया गया। जिजन स्वर्गत आसिले उज्जवल प्रभातीय तरा তেওঁক उलाई दिया गल और সেইজনে পৃথিৱীত আহি বাস কৰিলে। স্বৰ্গদূতৰ হলনি, স্বৰ্গদূতে ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰা হলনি আজি নিজেই যি মহিমা লৈ আছে আৰু সেইজন হৈছে লুচিফাৰ। তো এতিয়া স্বৰ্গত কোনে স্তুতি দি আছে? स्वर्गत ईश्वरों वर्डेदी वचन के द्वारा परमेश्वर को महिमा बड़ाई करने वाला, जो सेवा करने वाला एंजल लोग दे रहे। बाइबल में रेवलेशन चैप्टर में हम लोग इसको वचन को पाते हैं कि वो एंजल लोग कहते हैं होली 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 द लॉर्ड ऑल ऑलमाइटी बोल के लिखा है बाइबल में, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। वो बोलते हैं, आवाज़ देते हैं, ऊंचे सुर की परमेश्वर को जो आवाज़ देते हैं वो लोग बड़ाई करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर स्तुति लेने का दिल होता है, उसको महिमा लेने का दिल होता है, तो वो दुनिया की तरफ देखते हैं, झांकते हैं कहाँ परमेश्वर का स्तुति होता है। इसलिए अब बाइबल में देखिएगा, बाइबलत आमी साले देखिम जे ईश्वरे दाऊदक इमान क्यों ভাল পাইছিলে, ईश्वरे दाऊदक इमान क्यों ভাল পাইছিলে, কিয়নো দাউদে ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিছিলে, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিছিলে, ঈশ্বৰৰ নামত গীত গাইছিলে। সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰাৰ কাৰণে, প্ৰশংসা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ঈশ্বৰে ভাল পাইছিলে। अब देखिएगा, जब एलाइसा ने प्रोफेसी करने के लिए उसको बोला प्रोफेसी करना है, तो उसने बोला एक बीना बजाने वाला को बुलाओ। जब बीना बजाने वाला को बुलाया, तो बीना बजाने वाला जब बीना बजाया, तो अब एलाइसा ने प्रोफेसी किया, क्योंकि परमेश्वर को खुश किया, तो परमेश्वर से आवाज़ आया। जब परमेश्वर को स्तुति देते हैं आप, तो परमेश्वर से आवाज़ आते हैं, परमेश्वर से आपका रेवलेशन आता है, परमेश्वर से आपको प्रोफेसी आता है, परमेश्वर से आपके लिए वचन आता है। इसलिए इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज व्हेन यू प्रेज गॉड, व्हेन यू स्टार्ट प्रेजिंग हिम, गॉड ही exalts, we exalts him, and he out of his love and compassion he gives the revelation, he gives us the reply of our prayers. So it is important. It's no matter how much you are weary, it's no matter how much you are burdensome, but it is important to praise the Lord. आप चाहे जितना भी दुखी हो, जितना भी आप शरीर से थका हुआ हो, लेकिन जब आप परमेश्वर का महिमा देते हैं, मिराकल्स हैपन। आपका जीवन में क्या होता है? चमत्कार होता है, आपका जीवन में आचरित काम होता है जब आप परमेश्वर को स्तुति देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का स्तुति देने से क्या होता है, बाइबल में हम लोग बहुत सा जो कहानी को हम लोग सुनते हैं, बाइबल में पढ़ने को मिलता है। वी कैन रीड what happened when we give glory to the Lord. If we read the Bible, then we will find that many people were saved, miracle took place, and today we are going to discuss what happened when we praise God. What is the power of praise? प्रशंसा का जो शक्ति क्या है, उसका बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे भजन संहिता 150 और वर्स 2, Psalm 150 वर्स 2।
Praise him for his mighty deeds. Praise him according to his excellent greatness. ঈশ্বৰৰ মহিমা অনুসাৰে তেওঁৰ মহান কাম অনুসাৰে তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰা আৰু তেওঁৰ আচৰিত দয়া ক্ষমা আৰু অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰা যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা স্তুতি প্ৰশংসা কৰে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়ে তেতিয়া আপুনি নিজৰ ওপৰত যিটো আপোনাৰ ভৰসা বা নিজৰ ওপৰত যিটো আপুনি ডিপেন্ড কৰি থাকে যেতিয়া নিজৰ ওপৰত ফোকাস কৰি থাকে কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে আপুনি প্ৰশংসা স্তুতিৰ যোগেদি এই কেন্দ্ৰটো অতৰাই ঈশ্বৰৰ ফাললৈ লৈ যায় when you start praising God the focus of ourselves is changed it has changed and we are focusing on God back to God আমি লাহে লাহে ঈশ্বৰৰ ফালে ফোকাস দিবলৈ আৰম্ভ কৰো যেতিয়া আপুনি স্তুতি কৰিব যেতিয়া আপুনি প্ৰশংসা কৰিব যেতিয়া আপুনি ধন্যবাদ দিব তেতিয়া আপুনি নিজৰ ওপৰত ফোকাস নাৰাখিব কিয়নো আমি বহুতে ভাবো মই কৰিলম মোৰ দ্বাৰা হ'ব বা মই কাম কৰিলম মোৰ টকা পইচাৰ যোগেদি কৰিলম মোৰ ইন্টেলেকচুৱেল জ্ঞানৰ যোগেদি মই কৰিলম মোৰ যিটো শক্তি আছে তাৰ যোগেদি কৰিলম কিন্তু আপুনি নোৱাৰে that is called self centered निजों निजे केंद्रीभूत करा अपने आप का ऊपर डिपेंड करना तो आप अपने आप जब डिपेंड करते हो आप कभी भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे लेकिन जब आप प्रेज एंड वर्शिप स्टार्ट करते हो जब आप प्रशंसा स्तुति करते हो तो आपका फोकस परमेश्वर की तरफ जाते हैं इसीलिए भजन संहिता 150 का दूसरा वर्ष में लिखा है उसका महिमा बड़ा काम के लिए तुम उसको प्रशंसा करो और उसका जो दया के लिए तुम उसको प्रशंसा करो we have to praise God according to his mighty work and according to his एक्सीलेंट ग्रेटनेस परमेश्वर का जो बहुत ही महान दया के लिए परमेश्वर हमको हम स्तुति देना है और आज आप सुबह क्या बोल के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आप मुझे जिंदा रखा आज इस सुंदर दिन आपने मुझे देखने दिया आपने मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा आप मुझे ग्रेव में जाने के नहीं दिया यही आपका दया है आज मैंने जीवित होके अपना परिवार का साथ मैंने एक साथ होके परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूं यही है परमेश्वर का महिमा जब आप परमेश्वर को स्तुति देते हैं बाइबल में और लिखा है Psalm number 35 verse 28 and my tongue shall speak of your righteousness and of your praise all the day long मेरा जो जीभ है मेरा जो टंग है वो तो आपकी जो धार्मिकता का बारे में हमेशा उसको गुणगान गाएंगे और पूरा दिन मैं आपका महिमा करूंगा आप सारा दिन परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं हर एक काम में आप परमेश्वर को स्तुति दे सकते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना आप करते हुए परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं परमेश्वर का गीतों को गाते हुए आप धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ये बहुत ही प्रैक्टिकल है मेरा जीवन में हम लोग का मिनिस्ट्री में हम लोग का फैमिली में कि जब हम परमेश्वर को स्तुति दे रहे हैं जब आप बहुत ही बड़ा काम नहीं होने वाला काम जो हम थक चुके हैं नहीं होगा बनने वाला काम जब हम लोग परमेश्वर का साथ रहते हुए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं नहीं होने वाला काम भी होते हैं जो दरवाजा कभी नहीं खोलेगा हमारे लिए हमारा ताकत से नहीं खोल पाने वाला दरवाजा भी परमेश्वर का स्तुति के द्वारा खोल जाते हैं प्रेज द लॉर्ड इसलिए आज आप परमेश्वर का स्तुति देने के लिए आज से शुरू कीजिए आज से परमेश्वर का स्तुति देने के लिए शुरू कीजिए दूसरी बात हम लोग अगर देखेंगे भजन संहिता 95 और 2 और 3 में Psalm 95 verses 2 and 3 में let us come into his presence with thanksgiving परमेश्वर का पास आइए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का पास आइए धन्यवाद देते हुए let us make a joyful noise to him with songs of praise ऐसे आप हुल्लार मचाइए এনেকুৱা এটা হলস্থলৰ সৃষ্টি কৰোঁ আমি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ আমি এটা গুণগান গাওঁ সুন্দৰ প্ৰশংসা হোৱা ঈশ্বৰৰ স্তুতি হোৱা গীতৰ যোগেদি সুন্দৰ স্তুতি হোৱা গীতৰ যোগেদি for the Lord is great God and a great king above all gods আমাৰ ঈশ্বৰ সকলো ঈশ্বৰবিলাকৰ ওপৰত ঈশ্বৰ আৰু সকলো ৰজাবিলাকৰ ওপৰত ৰজা वो परमेश्वरों का परमेश्वर और राजाओं का राजा इसलिए हम लोग जब परमेश्वर का स्तुति देते हैं हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं बिल्कुल मैं कुछ हूँ ही नहीं
आई एम लाइक ए एंट इन फ्रंट ऑफ ए एलिफेंट। मैं एक छोटा सा चींटी का बराबर हूं एक बड़ा हाथी का आगे। परमेश्वर का आगे मैं बिल्कुल कुछ हूं ही नहीं। ये परमेश्वर जो है, जो मुझे इस दुनिया में रखा है। दाऊद ने लिखा है, दुनिया ये जो धरती का ऊपर जो मिट्टी है, मैं एक मिट्टी का बराबर हूं, मिट्टी का बराबर हूं। दाऊद ने अपने आप को एक मिट्टी का साथ उसने तुलना किया है, कंपेयर किया है, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर का शक्ति को देखा, जाना, परखा। जब आप परमेश्वर को स्तुति देते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल छोटा करते हैं, परमेश्वर को बिल्कुल आगे, उसको बहुत ऊपर ले जाते हैं, तब आपका जो भी समस्या होता है वो परमेश्वर का आगे बिल्कुल छोटा पड़ जाता है। Whatever problem you have, when you start praising God, then it becomes very much little in front of God। परमेश्वर का आगे वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर को बड़ा कर दिया, प्रॉब्लम को बड़ा नहीं किया, आप अपने आप को बड़ा नहीं किया। लेकिन आप जब परमेश्वर को स्तुति देते हैं, तब आप क्या करते हैं, परमेश्वर को बड़ा करता है। Psalm नंबर 35 वर्स 18 में लिखा है, आई विल गिव यू थैंक्स इन द ग्रेट कांग्रेगेशन, बड़ी महासभा में मैं आपका स्तुति करूंगा। महासभा मतलब समुद्र, आदमी का समुद्र, आदमी रहने वाला जगह में मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा। आई विल प्रेज यू एमोंग मच पीपुल, बहुत सा आदमी का बीच में आपका पढ़ाई करूंगा। आपको कहाँ मिलेगा बहुत सा आदमी? आप जहाँ भी आप काम करते हो, नौकरी करते हो, आप जहाँ भी बिजनेस करते हो, आप जिस जगह में रहते हो, आप वहाँ परमेश्वर को महिमा दे सकते हो, आप वहाँ पर परमेश्वर का स्तुति कर सकते हो। क्योंकि जब आप स्तुति दोगे तब परमेश्वर का आगे आप बिल्कुल अपने आप को छोटा करते हो। बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को हम्बल करेगा परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने आप को बिल्कुल छोटा करेगा परमेश्वर उसको सही समय में ऊंचा करेगा। इसलिए परमेश्वर का आगे स्तुति देने से परमेश्वर को ऊंचा करते हैं हम लोग, और हम अपने आप को छोटा करते हैं, और ऐसे होने से परमेश्वर हम लोगों को सही समय में हम लोग को उठाएगा। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 22, ये मेरा बाइबल का एक बड़ा अच्छा लगने वाला, मुझे एक बहुत ही फेवरेट बाइबल चैप्टर है। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 पूरा, इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि जब आप प्रेज करते हो तो एनिमी, शत्रु भाग जाता है। When we start praising, enemy begins flee. He flee from us. वो भाग जाते हैं। शैतान को जो स्तुति प्रशंसा अच्छा नहीं पाते हैं वो लोग, इसलिए वो लोग भाग जाते हैं। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। मेरे साथ गाइए, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, ओ नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, ओ नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। हालेलुया। इस समय आप लोग जीवन में परमेश्वर छू रहा है। इस समय
जो लोग अभी जो मेरा साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो में और इस ऑनलाइन जो ऐप्स के द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर इस समय आपका जीवन में काम करना चाहता है। अगर शत्रु आपको दबा रहा है बीमार के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, समस्या के द्वारा, या आपका अड़ोस पड़ोस का आदमी आपको ठट्टा निंदा कर रहा है, इस समय शैतान भाग रहा है, क्योंकि इस समय आप परमेश्वर को स्तुति दे रहे हैं। हालेलुया। इस समय शैतान लोग भाग रहा है, इस समय शैतान आपका जीवन में से भाग रहा है। शैतान इज मूविंग अवे फ्रॉम योर लाइफ इन द राइट नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का सही नाम के द्वारा शैतान भाग रहा है इस समय आपका शरीर में से, क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर को स्तुति देते हैं, परमेश्वर उस समय काम करते हैं। परमेश्वर को जो मूव करने के लिए, परमेश्वर को अपना स्थान से काम करने के लिए परमेश्वर का स्तुति काफी है। हालेलुया। इस समय प्रभु आप लोग को आशीष दे। सो व्हेन वी स्टार्ट प्रेज, द एनिमी स्टार्ट्स इट्स प्लेइंग। परमेश्वर का स्तुति करने का साथ साथ जो शैतान है वो भाग जाता है। दूसरी बात, परमेश्वर का स्तुति करने से हम लोग को कंप्लेन देने के लिए या जो हम लोग को जो गलत सोचने के लिए हम लोग को क्या होता है, हम लोग को समय नहीं मिलता है। मैंने आज बहुत दिनों से देख रहा है जो भाई बहन लोग का, विश्वासी हो या अविश्वासी लोग का बीच में सुसाइडल स्पिरिट काम करता है। सुसाइड करने वाला आत्मा काम कर रहा है। जो भाई बहन का जो अभी मेरा साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, आप लोग अपना माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए, वीडियो को चलने दीजिए, माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपका माइक्रोफोन का साउंड सब सुन रहा है, इसलिए माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए। मेरा बात को सुनिएगा, उसका बाद प्रीचिंग का बाद हम लोग बात करेंगे। माइक्रोफोन अपना माइक्रोफोन का स्विच ऑफ कर दीजिए, कैमरा को, मोबाइल को एक जगह में रख दीजिए ताकि सब आदमी अच्छा से देख सके। थैंक यू। अभी हम लोग देखते हैं कि सुसाइडल स्पिरिट काम कर रहा है। एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, एक कहावत है। खाली दिमाग शैतान का घोंसला। जब आपका दिमाग खाली होते, आप सोचते रहते हैं, तो आपका जीवन में क्या करता है, आपका दिमाग में क्या काम करता है, शैतान काम करता है। और जब शैतान काम करेगा, शैतान अच्छा काम आपको होने नहीं देगा, शैतान हमेशा बुराई करने देता है। लेकिन आप जब वर्शिप करते हैं तो आपका दिमाग में वो जो खराब चीज़, सुसाइड करने वाला या किसी चीज़ के लिए लालसा करने वाला या बुराई चीज़ आने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर को स्तुति दे रहे हैं। तो निगेटिविटी जीवन बेয়াটো আছে, এইটো আপোনাৰ পাতৰি যাব। সুইসাইডেল টেন্ডেন্সি, আত্মহত্যা কৰাৰ যিটো ভাৱনা, কিয় আমাৰ কাৰণে আজি মানুহবিলাকৰ ভিতৰত ইমান হৈছে? কিয়নো তেওঁলোকৰ ভিতৰত শয়তানে কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছে। শয়তানে তেওঁলোকৰ মগজত গৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱনটো শয়তানে নষ্ট কৰি দিছে। কিয়নো সুইসাইড কৰা মানে ঈশ্বৰে যিমান দিন পৃথিৱীত ৰাখিব বিচাৰিছিলে, ঈশ্বৰে যিমান দিন তেওঁক জীৱন দিছিলে, সেই জীৱনটো আধাতে নষ্ট কৰি দিয়া, শেষ কৰি দিয়া, মাৰি দিয়া, যিটো ঈশ্বৰে নিবিচাৰে। কিয়নো জীৱনটো আপোনাক ঈশ্বৰে দিছে, আপুনি নিজে জীৱিত হোৱা নাই। এই পৃথিৱীত ঈশ্বৰে আপোনাক পঠাইছে, আপুনি নিজৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা অহা নাই। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মৃত্যু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা হ'ব আৰু ঈশ্বৰে বিচাৰিব। কিন্তু আধাতে আপুনি মাৰিলেতো ঈশ্বৰৰ বস্তুটো, ঈশ্বৰে দিয়া জীৱনটো নষ্ট কৰি দিয়া অধিকাৰ আপোনাৰ নাই, কাৰো নাই। এইটো কেৱল শয়তানে মানুহৰ ভিতৰত কথা পাতে, এইটো কেৱল শয়তানে মানুহৰ জীৱনত আনি দিয়ে। আৰু এইটো কৰে কি কাৰণে? কিয়নো আমাৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভয়, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি মৰম, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভাৱনা, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি মহিমা দিবৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, এই সকলো বস্তু নথকাৰ কাৰণে শয়তানে আমাৰ ভিতৰত কাম কৰে। চ' when we are not worshiping God, we have the complaint, lots of complaint in our hearts, and we have the negativity in our minds. But when we start praising God, then all the negativities and the complaining is living our life. When we start praising, it lives gradually, one after another. Psalm 103 verse 2 to 4. যদি আমি পঢ়ো গীতমালা 103 2 পৰা 4 লৈকে, Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits,
ঈশ্বৰে কি আপোনাৰ জীৱনত ভালটো কৰিলে তাক তুমি নাপাহৰিবা, কিন্তু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়া। কিটো ভাল কৰিলে আমিতো পাহৰি যাওঁ, কিন্তু বেয়া হৈ আছে আমি সেইটো চিন্তা करो। जो परमेश्वर आपके लिए अच्छा काम किया वो आप भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो बुराई हो रहा है हम लोग बुराई को सोचते हैं। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा रुपया पैसा नहीं आ रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, दुनिया भर का कंप्लेन। लेकिन जो परमेश्वर ने अच्छा से आपको रखा है आप उसके लिए सोचते नहीं है। आपका परिवार का साथ आपको रखा हुआ आप सोचते नहीं है। आप बहुत ही आप हमेशा बुराई को, नेगेटिविटी को आप सोचते हैं, क्योंकि बाइबल हमें वो नहीं सिखाते हैं। बाइबल कहते हैं ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। वो जो अच्छी आपका बेनिफिट दिया है, आपको अच्छा जो सुविधा दिया है, उसके लिए तुम कभी उसको भूला मत। Who forgives all your iniquity, जो आपको हर एक बुराई को क्षमा करता है। हर एक बुराई को क्षमा करने वाला परमेश्वर जो है, आपका हर एक बुराई करते हैं, आपका बुराई को क्षमा करते हैं, तो आप उसको क्यों भूल जाते हैं। कल परसों जो भाई हम लोग देखते हैं सुशांत, वो पहला व्यक्ति भारत का था, सुशांत सिंह राजपूत पहला भारत का पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा में मून में जमीन खरीदा। ये बड़ाई का बात इसीलिए है क्योंकि उसका रुपया पैसा प्रभु ने दिया। उसको कितना एक जो गांव से उसको लेके उसने उसको एक फिल्म स्टार बनाया। तो उसको सोचना है मैं कहाँ से आया हूँ। कल परसों हम लोग देखा कि एग्जाम जो दिया, एक बहन पास नहीं होगा बोल के उस एग्जाम का रिजल्ट मिलने का पहले वो सुसाइड करने गया। वो सोचा नहीं कि मैं पास होगा या नहीं होगा, वो सोचने तो वो उसके लिए वो चिंता नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा बोल के उस सोच के। लेकिन परमेश्वर उसको मौका दिया पास होने के लिए। वो सोच उसके लिए चिंता करने का मौका समय नहीं है, वो जाके सुसाइड किया। तो ये काम आप मत करो, क्योंकि बाइबल कहती है हु हील्स ऑल योर डिजीज। आप जो आज जीवित है, चंगी है या चंगा है, कौन आपको चंगा किया? परमेश्वर। तो क्यों आप कंप्लेन करना है, क्यों आप उसको नेगेटिव सोचना है। परमेश्वर को जब आप वर्शिप करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम लोग पहले जब प्रभु का पास आया था, उस गाना को आप लोग को भी याद होगा, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सारे सृष्टि का मालिक तुम ही हो। परमेश्वर अगर सारे सृष्टि का मालिक है तो आपको कोई चीज़ के लिए चिंता करना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रेजेंट में है, अभी हो रहा है आपका प्रॉब्लम। लेकिन जिस परमेश्वर को आप सेवा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो परमेश्वर आप अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहा है वो अभी है, वर्तमान आपका प्रेजेंट में आप दुख को उठा रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर को आप सेवा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, वो पहले भी था, आज भी है और आने वाला काल में भी रहेगा। इसीलिए आप उस परमेश्वर को स्तुति दे। Hebrew chapter 13 verse 15 में लिखा है, By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God। उसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाए। Let us worship God, give our sacrifice of praise to God through Jesus Christ only। यीशु मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर को स्तुति दे। हम लोग जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्तुति देंगे, इस बाइबल में लिखा है कंटिन्यूअली
That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. हमारा मुंह का जो लिप्स का जो फ्रूट्स है, लिप्स का फ्रूट्स का मतलब परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का बड़ाई करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर का गीत गाना, ये लिप्स ऑफ द आवर फ्रूट, द फ्रूट्स ऑफ आवर लिप्स, আমাৰ মুখৰ যিটো আমাৰ ফল সেইটো হৈছে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰা ভাল। যেতিয়া আমি এনেকৈ কৰোঁ আমাৰ কমপ্লেইন দিবলৈ জেগা নাই, আমি নিগেটিভ ভাবিবলৈ সময় নাই, কেলে আমাৰ যি ঈশ্বৰ হয় তেওঁ পজিটিভ, সদায় তেওঁ প্ৰেজেণ্ট আছে। হি ইজ দ্য লৰ্ড হু এভাৰ প্ৰেজেণ্টছ উইথ আছ, যিজনে সদায় আমাৰ লগত থাকে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। Psalm number 100 verse 4 में लिखा है, Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him, bless his name. जब हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं तो परमेश्वर का आशीष आने के लिए हम अपना जगह को बनाते हैं। कितना सुंदर बात है। जब आप परमेश्वर को स्तुति देते हैं तो परमेश्वर का आशीष को रखने के लिए हम लोग अपना जगह को बनाते हैं। যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰোঁ, ধন্যবাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে জেগা বনাওঁ। যিমানেই ৱৰ্শ্বিপ কৰিব সিমানেই ডাঙৰ জেগা বনিব, সিমানেই আশীৰ্বাদ ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ জেগা বনিব। সেইকাৰণে স্তুতি দিয়াটো, ধন্যবাদ দিয়াটো আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ আহিবৰ কাৰণে জেগা বনাই আছোঁ। আমি জেগাটো খালী কৰি আছোঁ, বেয়াবিলাক ওলাই গৈ আছে, লেতেৰাবিলাক ওলাই গৈ আছে, আৰু সকলো নিগেটিভিটিবিলাক ওলাই গৈ আছে, আৰু সকলো কমপ্লেইনবিলাক ওলাই গৈ আছে, আৰু জেগাটো খালী হৈ গৈ আছে, আৰু খালী ঠাই ভৰাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ব্লেছিংটো নামি আহে। সেইকাৰণে প্ৰেইজ মেক্স ৰুম ফৰ গডছ ব্লেছিংছ ইন আৱাৰ লাইফছ। আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আহি সোমাবৰ কাৰণে প্ৰশংসাই কি কৰে? জেগা বনায়। প্ৰশংসাই আমাৰ কাৰণে স্থান যুগুত কৰে। प्रेज इन्वाइट्स हिज प्रेजेंस। जब आप परमेश्वर को प्रशंसा देते हो, प्रेज करते हो, आप परमेश्वर को बुलाते हो, परमेश्वर को बुलाते हो। साम नंबर 22 वर्स 3 में लिखा है, ही इनहेबिट्स द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। स्तुतियों के बीच में रहने वाला परमेश्वर, स्तुतियों का बीच में रहने वाला परमेश्वर। যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আপুনি ঈশ্বৰক মাতে, কাম प्रभु तुम्हें आहा हमारे माजलोई। आप परमेश्वर को परमेश्वर आओ बोलाने से परमेश्वर आपका पास नहीं आएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को स्तुति देना शुरू करते हैं, धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो अब परमेश्वर को बुलाने का जरूरत नहीं है। और स्तुतियों का बीच में रहने के लिए, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप 10 व्यक्ति का साथ में हो, चाहे हजारों व्यक्ति का साथ में हो, जब आप स्तुति देना शुरू करते हो तो परमेश्वर आपका बीच में आते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति आपका साथ में रहते हैं। ये बाइबल कह रहे हैं। जब हम प्रशंसा देते हैं, स्तुति करते हैं, हम लोग आत्मा में रिफ्रेश हो जाते हैं। थके हुए आदमी लोग जितना भी है, हम लोग थक जाने वाला आदमी लोग, जब हम स्तुति देते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं। बहुत थकने का बाद हम लोग क्या करते हैं? जो चाय पीने वाला आदमी चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला आदमी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या कुछ विश्राम लेने का बाद हम लोग क्या होते हैं? रिफ्रेश हो जाते हैं। उसी तरह जब आप परमेश्वर को स्तुति देते हैं तब परमेश्वर आपको आप रिफ्रेश हो जाते हैं। सम नंबर 16 वर्स 11 में लिखा है, इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। जब परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। मैं ये वचन को आज ही मिला ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बाइबल का वचन है कि परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। आप हमेशा आनंदित कैसे रहेंगे? आप हमेशा कैसे चेयरफुल होते रहेंगे? जब आप स्तुति को लेंगे, परमेश्वर को स्तुति को देंगे। फाइनली लास्ट में जब हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, मिराकल होते हैं। When we start worship God, miracles happens. Acts chapter 16 verses 25 and 26, Paul and Silas जब उन लोगों को अरेस्ट करके उन लोग को बंदी गृह में रखा गया था। अरेस्ट करने का मतलब आजकल जैसा जेल में आपको रखने का जैसा नहीं था। उन लोग का हाथ पैर चेन से बंधा हुआ था, उन लोग का उसको पाँव में जो लकड़ी लगा हुआ था। लेकिन मिडनाइट में जो मिडनाइट हो गया, मध्य रात्रि, वो लोग परमेश्वर का स्तुति देने हुए गीत गाया।
ये हम बहुत ही तकलीफ का बात है, ये हम लोग के द्वारा नहीं होने वाला बात है। जब पौल और सिलास को अरेस्ट किया गया था, उसको मारा, फ्लॉगिंग, उनको बेत से मारा गया, बहुत ही उसको बेतराघात किया गया, बहुत ही उन लोग को मतलब उन लोग को टॉर्चर किया गया। उसके बाद जेल में उसको चेन से बांधा हुआ है। रात को हम लोग तो सोने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन वो लोग खड़ा है, चेन से बांधा हुआ है और सो नहीं पा रहे। लेकिन उस समय पौल और सिलास ने परमेश्वर का स्तुति करते हुए गीत को गाया। Acts chapter 16 verse 25 and 26 अगर पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है वो लोग उस समय स्तुति करने के लिए वो लोग स्तुति किया परमेश्वर का, और उस समय बड़ा सा भूचाल हो गया, अर्थक्वेक, बड़ा सा ग्रेट अर्थक्वेक हुआ, और जो प्रिजन जो आपका जेल का दरवाजा हिलने लगा, और उसका बाद दरवाजा खोल गया, और जितना भी उन लोग का जो बंधा हुआ था सब खोल गया था। Miracles happen when we start praising। जब हम प्रशंसा स्तुति देते हैं, मिराकल होते हैं। चाहे आप जितना भी दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, जो भी हो, जब आप स्तुति देते हैं, जब आप महिमा देते हैं, जब आप प्रशंसा देते हैं, आपका लाइफ में क्या होता है? मिराकल्स होता है। आज इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा, इसको दिल में रखिएगा। आप दुखी होके कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि मैं कैसे परमेश्वर का स्तुति दूं। आप दुखी होकर ये नहीं सोचिएगा कि मैं क्या करूं, कैसे मैं चलूं, लेकिन आप स्तुति दे, महिमा दे, प्रशंसा दे।